इस वीडियो में हम भाज्य संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। सबसे पहले इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो 13 हमारा कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस 1, ये हमारा बच गया। 13 इन सब में से कॉमन हुआ, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे हम। 7 का 11 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1। 13 गुणे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 78। हम देख सकते हैं जो 13 है ये तो हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 78 है, 78 खुद के टेबल के सिवाय 1 के टेबल से भी कट जाएगा और 2 के टेबल से भी कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा, चूंकि यह संख्या 1 से, स्वयं से व 2 से भी विभाज्य है या फिर भाज्य है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 55। अब हमें देखना है कि इसमें से क्या कॉमन हो सकता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 5 का 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। बचेगा क्या, 7 गुणे 13 प्लस 55। अब हम 55 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 7 गुणे 13 प्लस 55 यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1। अब इनका हम इंटू करके प्लस कर देंगे, 13 7 91 होता है प्लस 1, 55 गुणे क्या मिल जाएगा। वाले प्रश्न में हमने बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कि यह संख्या 1 से, स्वयं से तथा 2 से विभाजित होती है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 को हम कॉमन ले लेंगे। अब जो बच गया उसको लिख लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इन सब का हम इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42 गुणे 4 तिहाई 12 गुणे 2 प्लस 1 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 1008 प्लस 1 लिख लेंगे हम 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1009। 5 गुणे 1009। अब हम देख सकते हैं कि जो ये हमारी संख्या है 1009, ये खुद से, एक से और अन्य किसी पहाड़े से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। इसीलिए ये भी क्या है, हमारी एक भाज्य संख्या है। हम लिखेंगे चूंकि यह 1 से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से विभाजित होगी, अतः यह भाज्य संख्या है।